बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय। साथियों, भारतवर्ष में हनुमान के तो जगह जगह मंदिर भी बने हुए हैं। लोग उन्हें महावीर कहते हैं। वे उन्हें अंजनी पुत्र मानते हैं और पवन सुत भी कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया था और वे अमर बूटी अथवा संजीवनी बूटी भी लेकर के आए थे, जिससे लक्ष्मण जी सचेत हो गए थे। उनकी मूर्छा जाती रही थी। रामायण में यह भी लिखा है कि वे सीता की खबर लेने गए थे और श्री राम का संदेश भी दे आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने काल के मुंह पर थप्पड़ मारा था और रावण को भी नीचा दिखाया था। चित्रों में सदा उन्हें पर्वत उठाए हुए दिखाया जाता है और उनका एक पांव पृथ्वी पर और दूसरा उससे उठा हुआ सा दिखाया जाता है। इसका भाव यह है कि वे सदा चलते रहते थे, सक्रिय थे। भारतवासी भक्त लोग कहते हैं कि वे ब्रह्मचारी थे और राम सेवक थे। उनके रोम रोम में राम की स्मृति बसी हुई थी। चित्रकार ऐसा एक चित्र भी बनाया करते हैं कि हनुमान जी अपना हृदय चीर कर दिखा रहे होते हैं। राम ही की याद उनके हृदय में बसती है। भारतवासी उनकी जय बोलते हैं और उन्हें ब्रह्मचर्य पालन के लिए आदर्श मानते हैं। यदि हम उपरोक्त पर विचार करें तो उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मन में परमपिता परमात्मा की याद को बसाने से हम महावीर बन सकते हैं। हम पर्वत को भी उठा सकते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। जहाँ परमात्मा की स्मृति है और ब्रह्मचर्य है, वहाँ ही मनुष्य में महावीर, माया, रावण से युद्ध करने की सामर्थ्य हो सकती है। इसके बिना तो मनुष्य बानर जैसा ही है। नर बानर ने महावीर अथवा हनुमान जैसा बन सकता है। बंदर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पांचों ही विकार भरे होते हैं। यदि मनुष्य में भी ये हों तो वह भी बंदर अथवा बानर ही ठहरा। परंतु जो परमात्मा का सहयोगी, सेवक, संदेशवाहक और उसकी स्मृति में रहने वाला बनता है, वह वानर से हनुमान बन जाता है। रावण की अर्थात विकारों की कैद में पड़ी हुई आत्माओं को परमपिता परमात्मा का संदेश देने का कर्तव्य वे ही कर सकते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हों। अत्यंत यह महान कार्य ठीक रीति से नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ही बड़ी आयु भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ही दूसरी शब्दों में कहा गया है कि महावीर जी ने काल के मुंह पर थप्पड़ मारा। हनुमान जी के पांव का सदा चलने की मुद्रा में होना भी यही प्रदर्शित करता है कि जो सदा ईश्वरीय याद रूपी यात्रा में रहता है, अर्थात जिसका नाम परम धाम और वहाँ के वासी परमात्मा ही की ओर जाता है, वही महावीर है। वही पवित्रकार समस्याओं को भी
ब्रह्मचर्य बल से सहज ही उठाकर माया के वार से मूर्छित आत्माओं को पुनः सचेत करने का निर्मित बनता है। वह उन्हें अविनाशी ज्ञान रूपी बूटी के द्वारा पुनः सचेत करने की सेवा करता है। इस प्रकार यह प्रसंग इस बात को भी तो रूपक अलंकार से भली भांति स्पष्ट करता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य कितना ऊंचा उठ जाता है, वह कितनी सामर्थ्य का स्वामी हो जाता है तथा कितनी उच्च सेवा करने का निमित्त बनता है। परंतु आज लोग इस प्रसंग से प्रेरणा कहाँ लेते हैं? वे तो हनुमान जी की मूर्ति पर प्रसाद ही चढ़ा डालते हैं और स्वयं तो उनसे दूर ही रहते हैं। वे स्वयं तो बानर बने रहने की ठाने हुए हैं। महावीर बनने का तो वे संकल्प ही नहीं करते। वे अपना पांव तो धरती से उठाना ही नहीं चाहते, नहीं काम की जगह राम को मन में बसाने को तैयार होते हैं। वे काम ही का सेवन करते हैं। राम का सेवक तो वे हनुमान जी को ही बने रहने देना चाहते हैं। पर्वत उठाने की तो बात छोड़ो, वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तिनका भी नहीं हिलाना चाहते हैं। वे केवल गायन ही कर डालते हैं कि हनुमान जी ऐसे थे, हनुमान जी वैसे थे। साथियों, आप सभी लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।